Dear my friends, my name is Abhi Pandey. I hope you will be fine. Today is my topic clotting time. तो आज हम बात करेंगे क्लॉटिंग टाइम के बारे में। तो क्लॉटिंग टाइम के में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी लोगों के लिए है कि जितने भी बच्चे बीएससी एमएलटी और बीपीटी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं या बीपीटी और बीएससी एमएलटी कोर्स का जो फॉर्म है वो फिलअप करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डीडीयू की वेबसाइट पे बीएससी एमएलटी और बीपीटी कोर्स का जो फॉर्म है वह फिलअप होना शुरू हो गया है। तो आज 1 अप्रैल 2023 है, यह फॉर्म पहले से फिलअप होना शुरू हो गया है। तो आप लोग जाके बीएससी एमएलटी और बीपीटी कोर्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म से संबंधित या एडमिशन से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमसे कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया होगा, आप वहां से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या आपको बीएससी एमएलटी और बीपीटी कोर्स के बारे में जानना है कि क्या है यह बीएससी एमएलटी और बीपीटी कोर्स, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया होगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्लॉटिंग टाइम के बारे में कि क्या है क्लॉटिंग टाइम। तो अब हम देखते हैं कि क्लॉटिंग टाइम के बारे में। तो क्लॉटिंग टाइम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने अभी एक वीडियो जल्दी करंटली में एक अपलोड किया है जो ब्लीडिंग टाइम पे मेरा वीडियो था। तो ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों कह सकते हैं मतलब डिफरेंस है, माइनर अंतर है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब कह सकते हैं कि मतलब दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोई भी सर्जिकल केस हो गया, चाहे छोटी सर्जरी हुई या बड़ी सर्जरी हुई, कोई भी सर्जरी हो गई तो बिना बीटी सीटी के कोई भी सर्जरी की नहीं जाती है, सर्जिकल प्रोफाइल के अंतर्गत आता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है सर्जिकल प्रोफाइल के लिए। या कभी भी मान लीजिए किसी का सर्जरी करना हो, चाहे छोटी हो गई या बड़ी सर्जरी हो गई, उसके अंतर्गत हम बीटी और सीटी और भी सारे टेस्ट करते हैं, लेकिन सीटी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बीटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता दिया था। अगर आपने बीटी नहीं देखा कि ब्लीडिंग टाइम क्या है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उस चीज़ को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग के बारे में कि क्लॉटिंग क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्लॉटिंग है क्या। जैसे सपोज दैट मेरा ये फिंगर है, फिंगर कट जाता है, ठीक है, फिंगर में कहीं से कट लग गई या कुछ इंजरी हो गई, तो इंजरी लगने के बाद ब्लड बहता है, अब कुछ टाइम के बाद ब्लड का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो जो ब्लड का बहना बंद हुआ वह उसका जो टाइमिंग हो गया वो ब्लीडिंग टाइम हो गया। लेकिन ब्लड के बंद होने के बाद में कुछ यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ या कह सकते हैं ना कि एक मतलब प्लग का फॉर्मेशन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वहां पे ब्लड जम जाता, ब्लड का थक्का बन जाता है। वही ब्लड के थक्का बनने की ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग कहते हैं। वही क्लॉटिंग है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन थ्रेड इन कैपिलरी ट्यूब। मतलब फाइब्रिनोजन जो है वह फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। वह फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगाता है, जो टाइम लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग टाइम। आई होप इतनी बातें मेरी आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं क्लॉटिंग टाइम है क्या। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। क्लॉटिंग टाइम क्या है, इट इज टाइम टेकन टू क्लॉट ब्लड इन ट्यूब। मतलब ब्लड को क्लॉट, जैसे मान लीजिए एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर, इसलिए ट्यूब यहाँ पे कहा गया है, ट्यूब शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हम इसको देख रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का क्लॉटिंग टाइम हम पता कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लैब में उस चीज को हम करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे ट्यूब की बात हो रही है, ठीक है। इट इज टाइम टेकन टू क्लॉट ब्लड इन ए ट्यूब। मतलब ट्यूब में ब्लड कितने देर में क्लॉट होता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन, फाइब्रिन का जो बनती है कैपिलरी ट्यूब में, द फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन थ्रेड इन कैपिलरी ट्यूब। मतलब फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है। अब आप कहेंगे मान लीजिए ब्लड है ट्यूब में, ठीक है, समझ में आ गया, ब्लड है। अब ब्लड के अंदर फाइब्रिन बन रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा, तो पता चलेगा जब हम कैपिलरी ट्यूब को तोड़ेंगे तो उसमें थ्रेड लाइक हमें स्ट्रक्चर दिखेगा। एक थ्रेड, एक धागे की नुमा संरचना दिखाई देगी, इसलिए यहाँ पे थ्रेड शब्द का यूज किया गया है। एक पतली सी लाइन होगी, जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। उसी को कहा गया है कि जब भी फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन थ्रेड इन कैपिलरी ट्यूब में थ्रेड लाइक आपको फाइब्रिन दिखने लगेगा, उस टाइम को ही हम क्लॉटिंग टाइम कहते हैं, ठीक है। मतलब जब हम टेस्ट करेंगे, अभी मैं आपको प्रोसीजर जब बताऊंगा तो हम पे बताऊंगा कैसे हम टेस्ट करेंगे, कैसे फाइब्रिन दिखेगी। बस इतना आप जान लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन थ्रेड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड क्लॉटिंग टाइम। ओके,
आई होप आपको इतनी बातें मेरी समझ में आई होगी। अब आप कहेंगे कि जितनी भी आप कहेंगे कि हर बार मैंने ट्यूब शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो ट्यूब शब्द का इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है क्योंकि जो मेथड आपको बताने वाला हूँ वह कैपिलरी ट्यूब मेथड है। क्या जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वह कैपिलरी ट्यूब मेथड है। हम क्लॉटिंग टाइम को कैपिलरी ट्यूब मेथड से परफॉर्म्स करेंगे लैब के अंदर, ठीक है मेथड। अब हम देखते हैं रोल ऑफ क्लॉटिंग टाइम, मतलब क्या रोल है, मतलब क्या है, मतलब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है या क्या रोल या क्लॉटिंग टाइम, मतलब रोल क्या है हमारी बॉडी में क्लॉटिंग टाइम का। साफ सीधा मुद्दा इसका इतना ही है कि रोल ऑफ द क्लॉटिंग टाइम का क्या रोल है हमारे अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या रोल है। अब हम रोल भी देख लेते हैं कि क्या रोल है इसका। तो जो रोल है इसका, द टेस्ट हेल्प टू चेक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ध्यान दीजिए, द टेस्ट हेल्प टू चेक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इस टेस्ट की हेल्प से या जब क्लॉटिंग टाइम हम करते हैं इसकी हेल्प से हमें क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब आपको पता है ना कि हमारे ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो इस जब हम क्लॉटिंग टाइम को जब हम करते हैं तो इसी टेस्ट से हमें क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में भी पता चल जाता है कि हमारे में जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वह प्रॉपर्ली हैं, मतलब जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं वह हमारी बॉडी में अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छे से फाइब्रिन का हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, क्यूक्लेवरिन फैक्टर हो गया, क्रिस्मस फैक्टर हो गया या एंटीसीडेंट फैक्टर हो गया, जितने भी फैक्टर हैं वह फैक्टर प्रॉपर्ली हमारे ब्लड के अंदर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वह सारी चीज हमें क्लॉटिंग टाइम में पता चल जाता है। द टेस्ट हेल्प टू चेक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इसी की सहायता से, इसी की हेल्प से हम क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में भी पता कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, द टेस्ट डन बिफोर सर्जरी। यह टेस्ट हम सर्जरी से पहले करते हैं। यह टेस्ट जो क्लॉटिंग टाइम है वह टेस्ट हम सर्जरी से पहले करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि चाहे छोटी सर्जरी हो या बड़ी सर्जरी हो, कोई भी सर्जरी हो, हर सर्जरी से पहले आपका बीटी, सीटी और भी सर्जिकल प्रोफाइल के टेस्ट है। तो लेकिन सबसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि करवाया जाता है आपका सर्जिकल प्रोफाइल के अंतर्गत, ये टेस्ट भी आते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दैट टेस्ट डन बिफोर सर्जरी टू चेक एबिलिटी ऑफ बॉडी टू क्लॉट ब्लड, या कह सकते हैं और स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब इस टेस्ट सर्जरी से पहले हम इस चीज को देखते हैं कि मतलब कि जो हमारे अंदर मतलब जो ब्लड जो है वह प्रॉपर्ली सही ढंग से या टाइमिंग जो है उस टाइम पे क्लॉट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब उसका जो क्लॉटिंग टाइम है कहीं मतलब किसी क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से कहीं उसका क्लॉटिंग टाइम अधिक ना हो या मतलब उसके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो, जिसकी वजह से ब्लड टाइम पे क्लॉट करे ही ना। अब ब्लड क्लॉट करेगा नहीं तो ब्लड लॉस हो जाएगा। अब ब्लड लॉस हो जाएगा तो कई सारे कंडीशन उत्पन्न हो जाएंगे, तो वह एक अलग बात है। बस मैं आपको यहाँ पे क्लॉटिंग टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पेसिमेन। इसमें हम स्पेसिमेन क्या लेंगे, स्पेसिमेन मतलब इसमें हम क्या लेंगे स्पेसिमेन में कि मतलब कैसे हम इस चीज को करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिमेन में हम इसमें कैपिलरी ब्लड लेंगे। क्या लेंगे स्पेसिमेन में, हम कैपिलरी ब्लड लेंगे, ठीक है। कैपिलरी ब्लड का मतलब हो गया हम फिंगर लिए, फिंगर पे हमने प्रिक किया, प्रिक किया और कैपिलरी ट्यूब से हम उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मतलब हम कैपिलरी ब्लड लेते हैं। जैसे हम ऐसे मतलब और टेस्ट की तरह, जैसे मान लीजिए कोई भी वायल हो गया, वायल में ब्लड कलेक्ट करके हम उस चीज़ को परफॉर्म करते नहीं। हमें अगर जैसे मान लीजिए हम लैब में वर्क कर रहे हैं, हमें किसी का क्लॉटिंग टाइम या सीटी उसका निकालना टाइम हमें पता करना हो, तो हमें वह पेशेंट हमारे सामने बैठेगा, हम एटलीस्ट उसी टाइम हम उस पेशेंट का सीटी करेंगे, ठीक है। वहीं पे प्रिक करेंगे, उसी के ब्लड निकलता रहेगा, हम अपने कैपिलरी ट्यूब में उसको फिल करते रहेंगे और वहीं पे हम टाइम उस चीज का देख के आप बता देंगे कि क्या है उसका क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। तो स्पेसिमेन क्या है, कैपिलरी ट्यूब। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में कि ठीक है, इस टेस्ट को करने में क्या या कौन से मतलब चीज हमें चाहिए जो हम इस टेस्ट को अच्छे ऐसे प्रॉपर्ली ढंग से कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए स्टेराइल लैंसर चाहिए, कैपिलरी ट्यूब चाहिए, कॉटन, स्प्रिट या अल्कोहल, स्टॉपवॉच चाहिए, ठीक है। स्टेराइल लैंसर लेंगे हम, कैपिलरी ट्यूब लेंगे, कॉटन लेंगे, स्प्रिट या अल्कोहल लेंगे, स्टॉपवॉच लेंगे। अभी आप कहेंगे कि कैपिलरी ट्यूब क्या है, ठीक है। तो जो कैपिलरी ट्यूब की अगर हम बात करें तो कैपिलरी ट्यूब एक ऐसे बहुत पतली एक ऐसी ट्यूब होती है, बहुत पतली ट्यूब होती है। आपको यहाँ पे बड़ी दिख रही होगी लेकिन ये बहुत पतली ट्यूब है, ठीक है। बहुत पतली मतलब आप इसको ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, मतलब बहुत पतली
आपको दिख जाएगी। अगर आप लैब में जाएंगे, आप कैपिलरी ट्यूब वहां पे मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कैपिलरी ट्यूब होती है बहुत पतली, ठीक है। इसी चीज को हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, ऐसी उसकी संरचना होती है। उसके बाद कॉटन लेंगे, स्पिरिट अल्कोहल लेंगे, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच मतलब हम घड़ी ले लेंगे, या स्टॉप वॉच हमारे पास नहीं है तो जाहिर सी बात है आज के टाइम में सबके पास फोन होगा, तो फोन में हम स्टॉप वॉच ओपन करके वहां से हम इस चीज को देख लेंगे, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं कि क्या है इसका प्रिंसिपल, ठीक है। तो ब्लड इज कलेक्टेड इन ए कैपिलरी ट्यूब आफ्टर ए फिंगर प्रिक एंड स्टार्ट द स्टॉपवॉच। मतलब ब्लड इज कलेक्टेड इन ए कैपिलरी ट्यूब आफ्टर फिंगर प्रिक, मतलब फिंगर पे हम प्रिक करेंगे, प्रिक करने के बाद जब ब्लड करने का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और कैपिलरी ट्यूब में उस चीज को हम फिल कर देंगे, फिल करने के बाद में हम स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन। फाइब्रिन स्ट्रिंग इन नोटेड बाय द ब्रेकिंग द कैपिलरी ट्यूब एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब जो जिस ट्यूब में हम फिल किए, जैसे मान लीजिए ये है, इस ट्यूब में हमने फिल कर लिया ब्लड को, ठीक है। ब्लड को इतना हमने इस ट्यूब में फिल कर लिया, ठीक है। ब्लड को हमने फिल कर लिया। अब फिल करने के बाद कह रहा है कि इसको हम इंटरवल, मतलब जो भी टाइमिंग दिया होगा, कितने इंटरवल पे आपका कितने इंटरवल पे आपका होगा, तो वह टाइम आपको एज मान लीजिए 15 सेकंड या 30 सेकंड पे ही इंटरवल पे हम इसको ब्रेक करते रहेंगे, मतलब तोड़ते रहेंगे। तब तक हम इसको तोड़ेंगे जब तक हमें वह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना दिख जाए। मतलब थ्रेड लाइक मतलब जो है यहाँ पे मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन, फाइब्रिन का फॉर्मेशन ना हो, मतलब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक इसको हम तोड़ते रहेंगे। और जहां पर भी हमें थ्रेड लाइक फाइब्रिन दिख जाएगा, वहीं पे हम इस टेस्ट को रोक देंगे और रोकने के बाद में उसका हम टाइम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो वही कह रहे थे फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन स्ट्रिंग, मतलब जब फाइब्रिन स्ट्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, नोट बाय नोटेड, वह टाइम हम नोट कर लेंगे बाई ब्रेकिंग द कैपिलरी ट्यूब, ट्यूब को तोड़ते रहेंगे एट रेगुलर इंटरवल। मतलब जो इंटरवल है, मतलब 15 सेकंड अगर हम माने तो 15 सेकंड के इंटरवल पे, 30 सेकंड माने तो 30 सेकंड, मतलब मान लीजिए वहां से लेके 30 सेकंड, ठीक है। तो 30 सेकंड पे हमने ब्रेक किया, तो सेकंड ब्रेक हम दूसरा ब्रेक हम 1 मिनट के बाद करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे इंटरवल पे हम करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द टाइम इज नोटेड एट द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द फाइब्रिन, मतलब हम वह टाइम नोट करेंगे जिस टाइम पे हमें पहली बार ही फाइब्रिन दिख जाए, उसी टाइम को हम नोट कर लेंगे। यह इसका प्रिंसिपल है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। अब देखिए क्या है इसका प्रोसीजर, ठीक है। अब प्रोसीजर की बात देखते हैं। बाय यूजिंग अ कॉटन अप्लाई स्पिरिट और 70% अल्कोहल टू द पेशेंट फिंगर टिप। जैसे सपोज दैट ये फिंगर का ये पेशेंट का फिंगर है, ठीक है। अब फिंगर को हम एक कॉटन लेंगे, कॉटन पे स्पिरिट वहां पे अप्लाई करेंगे, स्पिरिट लेके उसको हम एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। एरिया को क्लीन कर लेंगे। अब क्लीन करने के बाद में क्या कह रहा है, क्लीन कर लेंगे कितने, 70% अल्कोहल से, ठीक है। कॉटन लेंगे, स्पिरिट या अल्कोहल जो भी रहेगा उससे हम पहले उस फिंगर को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिंगर को क्लिक कर लिया हमने अच्छे से, क्लीन कर लिया, क्लीन कर लिया अच्छे से, या क्लियर कर लिया, या कह सकते हैं मतलब स्टेरलाइज कर लिया अपने फिंगर को उतनी ही दूर पे, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मेक ए डीप इंसिजन। डीप इंसिजन का मतलब 1 मिलीमीटर हम उसमें एक स्टेराइल लेंसर से उस पे हम प्रिक करेंगे फिंगर पे, ओके। सपोज दैट जैसे मान लीजिए ये आपका फिंगर है, ठीक, सपोज दैट, ठीक है, फिंगर है। अब स्टेराइल लेंसर से हम प्रिक करेंगे, कितना प्रिक करेंगे, 1 मिलीमीटर डीप इंसिजन हम करेंगे, कितना, 1 मिलीमीटर हम डीप इंसिजन करेंगे, ठीक है, स्टेराइल लेंसर से, ठीक है। मेक ए डीप इंसिजन विद स्टेराइल लेंसर, स्टार्ट द स्टॉपवॉच, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वाइप ऑफ द फर्स्ट ब्लड ड्रॉप, जब हम प्रिक करेंगे, प्रिक करने के बाद जो पहला या फर्स्ट ब्लड का ड्रॉप आएगा, उस ड्रॉप को हम रिमूव कर देंगे, वाइप अप कर देंगे, ठीक है, उसको हम हटा देंगे, वाइप ऑफ द फर्स्ट ब्लड ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद कलेक्टेड ब्लड इन द कैपिलरी अप टू 2/3 ऑफ इट लेंथ, मतलब इसे कहने का मतलब है कि जो हम कैपिलरी ट्यूब लेंगे वह कम से कम आधे से अधिक बड़ा हो, मतलब आधे से अधिक उस कैपिलरी ट्यूब को हम ब्लड से फिल कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने प्रिक किया, फिंगर पे प्रिक कर दिया, प्रिक करने के बाद जो पहली ब्लड का ड्रॉप आएगी, उस ब्लड की ड्रॉप को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। उसके जो सेकंड ब्लड की ड्रॉप आएगी, उस ड्रॉप पे हम कैपिलरी ट्यूब लगा देंगे। अब कैपिलरी ट्यूब लगाने के बाद में वह कैपिलरी ट्यूब ऐसा होता है कि धीरे धीरे ब्लड को सक करता जाएगा, और करते करते कम से मतलब वह आधे से अधिक फिल हो जाए, उसके बाद में हम उसको हटा देंगे, ठीक है। वही कह रहे हैं कि उतना हम 2/3 फिल कर लेंगे। उसके बाद आफ्टर एवरी हाफ मिनट
हाफ मिनट कहने का मतलब है 13 सेकंड, ठीक है। एवरी 30 सेकंड या आफ्टर 30 सेकंड ब्रेक आप अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर हम कैपिलरी ट्यूब को ब्रेक करेंगे, कैपिलरी ट्यूब को ब्रेक करेंगे। सपोज दैट ये है आपका, तो थोड़ा सा 30 मतलब हाफ मिनट कहा गया, मतलब 30 सेकंड पे हम ब्रेक कर लेंगे, फिर 30 सेकंड पे ब्रेक करेंगे, फिर 30 सेकंड पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। आफ्टर एवरी हाफ ब्रेक आप अबाउट 1 सेंटीमीटर कैपिलरी ट्यूब टू फाइंड आउट वेदर द फाइब्रिन स्टिन हैज फॉर्म, मतलब हम उसको प्रिक करते रहेंगे, जब तक प्रिक करेंगे जब तक हमें फाइब्रिन स्टिन या फाइब्रिन हमें दिख ना जाए, थ्रेड लाइक फाइब्रिन स्ट्रक्चर हमें दिख ना जाए, तब तक हम उस चीज को तोड़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हेन द फाइब्रिन स्टिन अपीयर, जब हमें फाइब्रिन स्टिन दिख जाएगी, स्टॉप द स्टॉपवॉच, नोट डाउन द टाइम, और टाइम को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। एक बार हम फिर से इस चीज को देखेंगे, प्रोसीजर को, हम फिंगर को, पेशेंट के फिंगर को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, कॉटन लेंगे और 70% अल्कोहल या स्पिरिट लेके उस एरिया को अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद स्ट्राइड लैंसेट या लैंसेट, स्ट्राइड लैंसेट रहता है, ये स्ट्राइड हम लैंसेट लेंगे, लैंसेट से उसे हम प्रिक कर लेंगे, डीप प्रिक करेंगे, 1 मिलीमीटर हम प्रिक करेंगे, ठीक है। प्रिक करने के बाद जो ब्लड फ्लो होगा वह पहली ड्रॉप को हम हटा देंगे, उसके बाद जो सेकंड ड्रॉप हमारी निकलेगी उस ड्रॉप पे वहाँ पे हम उस ड्रॉप को हम कैपिलरी ट्यूब रखेंगे, कैपिलरी ट्यूब वो अपने आप ही उस चीज को सक कर लेगा, ठीक है। और 2/3 मतलब आधे से अधिक हम उसको पूरा फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद एवरी 30 सेकंड हम उस कैपिलरी ट्यूब को ब्रेक करते रहेंगे। कब तक ब्रेक करेंगे? जब तक वह हमें फाइब्रिन स्टिन दिख ना जाए, तब तक हम ब्रेक करते रहेंगे। और जब हमें वह दिख जाएगा, दिखने के बाद उसी टाइम उस जो टाइमिंग लगेगी, जितने टाइम पे हमें दिखेगा उसी टाइम को हम नोट कर लेंगे, उसी टाइम को ही क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। ऐसे हम क्लॉटिंग टाइम करते हैं। इससे अच्छा आप ये तो आपका लेक्चर है, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज जो इसका है वह 5 से 10 मिनट इसका नॉर्मल रेंज है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ठीक है, दिस मेथड इज जनरली यूजफुल इन सीवियर क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर है उसके अंतर्गत हम इस चीज को करते हैं। दिस मेथड इज जनरली यूजफुल इन सीवियर क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, अगर आपको सपोज दैट पेपर में आता है तो अगर आप इस चीज को लिखते हैं, लिखने के बाद में आप क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखना जरूरी है, मस्ट है, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। चाहे वह एक ही लाइन का हो, लेकिन आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कह सकते हैं आधे से अधिक नंबर कैरी है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपका करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लॉटिंग टाइम समझ में आया होगा कि क्या है क्लॉटिंग टाइम। तो क्लॉटिंग टाइम के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं जैसे कि मतलब हमने देखा, मैंने आपको बता दिया इट इज टाइम टेकन टू द क्लॉट ब्लड इन ट्यूब, मतलब ब्लड में कैसे ट्यूब क्लॉट कर रहा है, कैसे सारी चीजें हो रही हैं, कैसे क्या नहीं हो रहा है, उस चीज के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद मैंने आपको मेथड के बारे में भी बता दिया कि कैसे क्या मेथड है, कैसे क्या सारी चीजें हैं, कैसे क्या नहीं है। रूल ऑफ क्लॉटिंग टाइम भी इस चीज को हमने देखी कि कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है, मतलब उस चीज के बारे में भी मिल गया। स्पेसिफिक भी आपको पता चल गया। रिक्वायरमेंट भी मैंने आपको बता दिया। प्रिंसिपल के बारे में भी कैसे क्या सारी चीजें हैं, कैसे क्या नहीं है, उस चीज के बारे में भी आपने जानकारी ले लिया। उसके बाद मैंने प्रोसीजर बता दिया, नॉर्मल रेंज बता दिया, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता दिया, मेथड कि क्या है, क्या सारी चीजें हैं, क्या नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्लॉटिंग टाइम क्या है। अगर आपको क्लॉटिंग टाइम अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया होगा, आप वहां से आप हमसे संपर्क करके उस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि क्या है। अगर आपको नोट चाहिए होगा तो आप हमसे कॉल करके बात करेंगे, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको क्लॉटिंग टाइम समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।